हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम सीईटी के लिए, एचएससी के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स है या फिर बायो से रिलेटेड आपके जो भी एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। आज का सेशन हमारा हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one among the following bones is not found in our ear? Which one among the following bones not found in our ear? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी हड्डी है जो हमारे कान में नहीं पाई जाती? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी हड्डी है जो हमारे कान में नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मिसलस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इनकस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टेपिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फीमर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फीमर। फीमर बोन है ना, ये हमारे कान में नहीं पाई जाती। हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, मिसलस, इनकस और स्टेपिस। तो फीमर नाम की हड्डी हमारे कान में नहीं पाई जाती। यह फीमर नाम की जो हड्डी होती है ना, वो सबसे लंबी बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की और स्ट्रॉन्ग बोन भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये कान में नहीं पाई जाती। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन एंड मसल्स इन आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन। स्मॉलेस्ट मसल्स एंड स्मॉलेस्ट बोन एंड स्मॉलेस्ट मसल्स इन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी मसल्स कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक्सटर्नल ईयर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मिडल ईयर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंटरनल ईयर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मिडल ईयर। तो जो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है और सबसे छोटी मसल्स है यानी मांसपेशी है, वो कहाँ पाई जाती है? हमारे कान के मध्य भाग में, मिडल ईयर में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारे कान में हमारे कान में भी और हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो हमारे मिडल ईयर में पाई जाती है। और जो स्मॉलेस्ट मांसपेशी सबसे छोटी मांसपेशी होती है, वो भी हमारे कान के मध्य भाग में पाई जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है। और सबसे स्मॉलेस्ट छोटी हड्डी भी हमारे कान में पाई जाती है। और होती कौन सी, अब हमें ये देखना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सार्टोरियस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टेपिडस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सोलस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनकस। तो देखिए, मिलता जुलता नाम है कि सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, सबसे छोटी मसल्स यानी मांसपेशी होती है स्टेपिडस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मिलता जुलता नाम है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपिडस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। इसके अंदर एक और बात बतानी मेरे को, सबसे छोटी मसल्स मांसपेशी तो ये होती है, और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ये होती है सार्टोरियस। ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी होती है। हमसे छोटी पूछा गया है तो ये है, अगर यहाँ पे बड़ी पूछता तो आंसर ए होता। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट इन आवर ईयर ए स्ट्रक्चर नेम्ड कोक्लिया इज प्रेजेंट। इन विच पार्ट ऑफ आवर ईयर ए स्ट्रक्चर नेम्ड कोक्लिया इज प्रेजेंट। कोक्लिया नामक संरचना हमारे कान के किस भाग में पाई जाती है? कोक्लिया नामक संरचना हमारे कान के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा
एक्सटर्नल ईयर बाहरी कान। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंटरनल ईयर सबसे अंदर का। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिडल ईयर मतलब मध्य कान। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनल ईयर। जो कोकिलिया नाम की संरचना होती है ना, वो हमारे कान के इनर मतलब इंटरनल पार्ट में पाई जाती है, इनर भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज काफ़ी सिमिलरिटी भरे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछ लेता है। जैसे देखो इसमें पूछा गया था, स्मॉलेस्ट बोन भी पूछी थी, स्मॉलेस्ट मसल्स भी पूछी थी, और मिलती जुलती बोन भी और मिलता जुलता नाम ही उसका है मसल्स का यानी मांसपेशी का। ऐसे सिमिलरिटी भरे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन आवर ईयर कन्वर्ट्स साउंड वेव इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। Which structures in our ear convert sound wave in electric signal। हमारे कान की ऐसी कौन सी संरचना है जो ध्वनि तरंग को विद्युत संरचना में बदल देती है, विद्युत संरचना तक लेकर जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कोकिलिया। ऑप्शन नंबर बी है हमारा लेब्रियंथ। ऑप्शन नंबर सी है हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। मैंने कल बताया था ना ये क्या होता है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है कान का पर्दा, और ईयर ड्रम एक सेकंड नेम भी होता है। तो ईयर ड्रम का सेकंड नेम क्या है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये होता है हमारा कान का पर्दा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा पिन्ना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोकिलिया। जो ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों तक पहुंचाता है वो कौन है, कोकिलिया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोकिलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोकिलिया प्रेजेंट होता है इंटरनल ईयर के अंदर, ठीक है, अंदर कान के अंदरूनी भाग में ये पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मिलते जुलते भी हैं, प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मस्तिष्क उत्तरदायी है किन किन चीज़ों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा थिंकिंग, सोचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारा रेगुलेटिंग हार्टबीट की रेगुलेशन को मतलब इसका नियंत्रण बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है हमारा बैलेंसिंग द बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी कार्य हमारा मस्तिष्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमारा ब्रेन क्या क्या करता है, सोचने का कार्य, थिंकिंग का कार्य भी है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट भी, बैलेंसिंग द बॉडी भी। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रेन यानी मस्तिष्क उत्तरदायी है किन किन चीज़ों के लिए, थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट और बैलेंसिंग द बॉडी, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल्स विच आर रिलीज द सिनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड। Chemicals which are released the synaptic junctions are called। अतः ग्रंथिनी संधि से निकलने वाले रसायन को क्या कहते हैं। अतः ग्रंथिनी संधि से निकलने वाले रसायन यानी केमिकल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर बी है न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर डी है हमारा लिम्फ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल्स विच आर रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शंस आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रोल बाय मेडुला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रोल बाय मेडुला। जो मेडुला भाग होता है ना, वो किस को नियंत्रित करता है। तो मैंने ये आपको बताया था कि मेडुला ओब्लंगाटा जो होता है वो हमारे इनवॉलंटरी कार्यों को
कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री कार्य कौन से होते हैं? वो कार्य जो हमारे जो ऑर्गन खुद से करते हैं, जो रेगुलर चलते रहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सलाइवेशन। ब्लड प्रेशर आप समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। सलाइवेशन का मतलब है लार निकलना, लार का आना। जैसे आप कोई खाने की अच्छी अच्छी डिशेस का नाम लेते हैं तो आपके मुंह में कैसे लार आ जाती है, वो भी एक इनवॉलेंट्री कार्य होता है। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा वोमिटिंग, मतलब उल्टी का आना, वो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो मेडुला ओब्लंगाटा होता है ना, वो इन सभी कार्यों को करता है क्योंकि ये सभी कार्य इनवॉलेंट्री है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेडुला ओब्लंगाटा है ना, वो क्या क्या करता है? वो इनवॉलेंट्री फंक्शन, इनवॉलेंट्री कार्य करता है। मतलब इनवॉलेंट्री कार्य जो होते हैं वो करता है। कौन कंट्रोल करता है उनको? मेडुला ओब्लंगाटा करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लेब्रियंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लेब्रियंथ। जो लेब्रियंथ होता है ना, इनमें से निम्नलिखित में से किसको लेब्रियंथ भी कहा जाता है? मतलब लेब्रियंथ किसको और कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा एक्सटर्नल ईयर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंटरनल ईयर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मिडल ईयर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल ईयर। जो लेब्रियंथ है ना, वो इंटरनल मतलब अंदरूनी भाग को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेब्रियंथ किसको कहा जाता है? इंटरनल ईयर को कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। न्यूरॉन्स की मतलब तंत्रिका तंत्र की स्टडी मतलब का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है फाइकोलॉजी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरॉन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों प्लीज़ एक एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।